हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 8 जून और डेली की तरह आज भी करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। डेली हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ स्टैटिक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, तो आज भी वही होने वाला है। वीडियो के एंड तक जो है बने रहिए। एंड में आप सभी लोगों को इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी कराया जाएगा और जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स होंगे उन सभी स्टैटिक पॉइंट्स को भी कवर कराया जाएगा। तो क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है वीडियो के एंड तक बने। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो विश्व व्यापार संगठन जो कि WTO ने यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का फुल फॉर्म हो जाता है, और इसने जो है भारत में नया राजदूत ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया है। चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। बात आई है WTO की, तो जैसा कि फुल फॉर्म आप लोगों को मैंने बताया ही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व व्यापार संगठन हिंदी में कहते हैं। और स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करते हैं इसके मुख्यालय की, तो जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और इसमें कुल 164 सदस्य देश इसमें शामिल है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल कौन है? तो रॉबर्टो एजेवोडो इसके अध्यक्ष जो कि डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे, रॉबर्टो एजेवेडो। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को WTO से रिलेटेड क्लियर हुई होगी। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महिला एशियन कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? तो यह आयोजित किया जाएगा भारत में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो महिला एशिया कप 2022 का आयोजन इंडिया में किया जाएगा। और बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर। ठीक है, तो एशिया फुटबॉल परिसंघ ने भारत में 2022 महिला एशिया कप की मेजबानी की सिफारिश की है। यह 1979 के बाद से दूसरी बार है जब टूर्नामेंट का आयोजन इंडिया में किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे जो है पहली बार 1979 में किया गया था और इसके बाद अब इंडिया में सेकेंड बार 2022 में किया जाएगा अगर यह आयोजन यहाँ पर होता है। तो फिलहाल नाम की सिफारिश कर दी गई है। आई होप की चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। और डेली यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, तो डेली बेसिस पर हमसे जुड़िए। यहाँ पे करंट अफेयर्स के अलावा आप लोगों को GK से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, तो उन वीडियो सीरीज से भी आप लोग जुड़िए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो रूसी भाषा दिवस जो है 6 जून को मनाया गया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6 जून। ठीक है, चलिए देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो कि बनते हैं एग्जाम्स में। तो संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष जो है 6 जून को संयुक्त राष्ट्र की जो है 6 आधारिक भाषाओं जैसे अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच में से प्रत्येक के इतिहास, संस्कृति और विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी भाषाओं का एक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं रूसी भाषा दिवस। महान रूसी कवि जो थे AS पुष्किन के नाम से जाने जाते थे, इन्हीं के जन्मदिन पर यह रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। बात आई है इस दिवस के मनाए जाने की, तो इसे मनाए जाने की घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ UN से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो UN जैसा कि मैंने बताया, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस हो जाएगा, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। ठीक है, और UN में जो है सदस्य देशों की संख्या की बात करते हैं तो 193 यानी 193 देश इसके मेंबर हैं और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यानी USA में है। अध्यक्ष कौन है UN के? तो एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं जून महीने से जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बन सकते हैं उन सभी डेज को। तो 1 जून को मनाया गया है विश्व दुग्ध दिवस और थीम रही है विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। ठीक है, 1 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस भी मनाया जाता है और साथ ही साथ माता पिता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, बात करेंगे अगर हम 2 जून की, तो तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। 5 जून की बात करेंगे तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है और इस वर्ष की थीम जैव विविधता रही है। ठीक है, बात कर लेते हैं 14 जून की, तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं।
21 जून की अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आई होप कि यहाँ पर जून महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे आप लोगों को जो है कि यहाँ पर क्लियर करा दिया गया है। अब हम बढ़ेंगे आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन दी टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम्स के लिए। तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक। अच्छा, अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहली बात तो सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 जो बुकलेट है यह बच्चों युवाओं को क्या करें और क्या ना करें के माध्यम से ऑनलाइन सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के कोविड-19 से बचत के इसमें उपायों की चर्चा की गई है। ठीक है, और बात करते हैं रमेश पोखरियाल निशंक की, तो ये हमारे देश के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है, फोर्ब्स ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों का बनेगा एग्जाम्स के लिए। तो यह जो है काइली जेनर के द्वारा जो है कमाई करने वाली सबसे जो लिस्ट जारी की गई है उसमें इस पर शीर्ष स्थान पर रही है काइली जेनर। तो ठीक है ना, तो फोर्ब्स ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली जो सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट जारी की है उनमें काइली जेनर को फर्स्ट जो है पोजीशन पर रखा गया है। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो अमेरिका देश की काइली जेनर है और इन्हें पहला स्थान मिला है। ये कान्ये वेस्ट जो है वेस्ट है जो है ये दूसरे स्थान पर रहे हैं और रॉजर फेडरर जो है ये तीसरे स्थान पर हैं। बात करेंगे अक्षय कुमार की, तो ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले की लिस्ट में इकलौते भारतीय हैं, यानी इकलौते इंडियन एक्टर हैं अक्षय कुमार और इन्होंने सबसे ज़्यादा कमाई की है। ठीक है, बात आई है फोर्ब्स की, तो देखेंगे फोर्ब्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात तो फोर्ब्स इनकॉर्पोरेट अमेरिका की एक प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है। ठीक है, अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 15 सितंबर 1917 में फोर्ब्स जो है इनकॉर्पोरेट की स्थापना की गई थी। और बात करेंगे मुख्यालय की, तो न्यूयॉर्क यानी यूएसए में इसका मुख्यालय है। एडिटर इन चीफ कौन है? तो स्टीव फोर्ब्स इसके एडिटर इन चीफ हैं। मुख्य एडिटर जो है वो रेंडल लेन। ठीक है, तो आई होप की चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी क्वेश्चन से रिलेटेड। अब हम बढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनेगा एग्जाम्स के लिए। तो वह बन गया है केरल। ठीक है, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केरल राज्य बन गया है। लोगों को जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन लोगों को अब फ्री में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, बात आई है केरल राज्य की, तो देखेंगे यहाँ पर इस स्टेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहली बात तो राजधानी यहाँ की क्या बनती है? तो तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा, गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एस मणिकुमार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, राजकीय पशु कौन सा है? तो यहाँ का राजकीय पशु हाथी है। और राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो हॉर्नबिल यहाँ का राजकीय पक्षी हो जाता है। नारियल यहाँ का राजकीय वृक्ष है। तो आई होप कि इतने पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। दो पड़ोसी राज्यों के साथ ही अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करता है, कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु और कर्नाटक हो जाएंगे। ठीक है, लोकसभा की सीटों की बात करेंगे तो 20 सीटें यहाँ पर लोकसभा के लिए हैं और राज्यसभा के लिए यहाँ पर 9 सीटें उपलब्ध हैं। 140 सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए हो जाएंगी। तो इतने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम्स के लिए, यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जितने भी मैं बार बार रिक्वेस्ट यही इसलिए कहता हूँ कि आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट होती है और ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लिया जाता है। 20 से 25 मिनट का नॉर्मल सा वीडियो होता है। यहाँ पर आप लोगों को इसी 20 से 25 मिनट में काफ़ी चीज़ों को कवर कराया जाता है। ठीक है, तो जो भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएं, इसलिए कहता हूं कि ज्ञानपुर की एक भी क्लास आप लोगों को मिस नहीं करनी है। चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े हुए हैं, सभी जो है वीडियोस आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया, तो सभी करंट अफेयर्स के जो भी क्लासेस हैं देखेंगे तो आप लोगों को फायदा होगा और एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। चलिए अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है, किसने विश्व पर्यावरण दिवस पर आईकमिट की पहल की शुरू की है?
तो आई कमिट जो है यह शुरू किया गया है RK सिंह के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे क्या है आई कमिट, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वह भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर बढ़ कर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के यह ऊर्जा पर डिपेंडेंट एक प्रणाली है जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। बात आई RK सिंह जो है ये कौन है, तो ये हमारे देश के बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। तो इम्पोर्टेंट नेम बनेगा RK सिंह का। ठीक है। चलिए हम बढ़ेंगे आगे के क्वेश्चंस की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के पद पर से कौन सेवानिवृत्त हुई है। तो कुशल पाल सिंह जो है ये अध्यक्ष के पद से इन्हें अब अध्यक्ष के पद से इन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं DLF के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड होता है DLF का फुल फॉर्म। स्थापना की अगर बात करेंगे तो 4 जुलाई 1946 यानी 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका चौधरी जो इसके संस्थापक हैं, इसके संस्थापक की बात करेंगे तो चौधरी राघवेंद्र सिंह इसके संस्थापक हैं यानी DLF के। और मुख्यालय इसका गुरुग्राम यानी हरियाणा और नई दिल्ली में है। ठीक है। CEO कौन है, तो मोहित गुजराल और राजीव तलवार इसके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाएंगे। मोहित गुजराल और राजीव तलवार। तो आई होप की चीजें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समर ट्रीट्स अभियान की शुरुआत जो है की गई है, कहाँ पर की गई है या किस बैंक ने समर ट्रीट्स की अभियान की शुरुआत की गई है, किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम्स के लिए। तो ये HDFC बैंक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है यानी समर ट्रीट्स की, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो क्या बनते हैं यहाँ से, तो बैंक यह अभियान कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन प्रतिबंधों में मर्चेंट्स यानी व्यापारी, वेतनभोगी और स्वरोजगार ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने में मदद करेगा। बात आई समर ट्रीट्स की, तो अब इस अभियान के तहत जो है बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट EMI और नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगी। ठीक है। तो यहाँ पर नो कॉस्ट EMI और डाउन पेमेंट्स की पेशकश की जाएगी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग है ना बैंकों से जुड़ सकें। ठीक है। बात आई है HDFC की, तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहली बात तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका हो जाता है फुल फॉर्म। बात करेंगे स्थापना की, तो अगस्त 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और अध्यक्ष CM वासुदेव हैं। ठीक है। प्रबंधक निदेशक कौन है, तो आदित्य पुरी इसके प्रबंधक निदेशक हो जाएंगे। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, नगर वन यानी शहरी वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया था। तो किसके द्वारा नगरी जो शहर वन है इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तो प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। तो सबसे पहली बात तो जो नगर वन कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। तो इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वह शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई है। अच्छा, वन आवरण की बात आई है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कितने भूभाग के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्से पर वन होने आवश्यक है, तो 33% हिस्से पर वन होने आवश्यक है। ठीक है। अच्छा, वर्तमान समय में अभी कितने वन परसेंटेज हैं टोटल इंडिया में, तो लगभग 24.25 के समथिंग जो है अभी जो 2019 की लिस्ट जारी की गई है वन रिपोर्ट, उसमें बताया गया कि हमारे इंडिया में 24.25% जो है वन है और जो है ठीक है। और MP यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, तो इस रिपोर्ट में यही बात कही गई है। चलिए अब बात करते हैं प्रकाश जावड़ेकर की, तो ये है पर्यावरण मंत्री। तो प्रकाश जावड़ेकर कौन से मंत्री हैं, तो प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्री हो जाएंगे। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो जो है सिंघुआ यूनिवर्सिटी रही है इसमें जो है शीर्ष रैंक पर, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 की लिस्ट जो जारी की गई है इसमें सिंघुआ यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। चलिए देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। सबसे पहली बात तो टाइम्स हायर एजुकेशन जो कि एशिया की यूनिवर्सिटी है और रैंकिंग में इस साल भी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु देश के अंदर टॉप पोजीशन में है और ग्लोबल रैंकिंग में इसे 36वां स्थान प्रदान किया गया है। ठीक है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया की यूनिवर्सिटी जो है
रैंकिंग में इस साल भी इंडिया की जो है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है इसके अंदर जो टॉप पोजीशन पाई है और ग्लोबल में इसे कौन सा स्थान प्रदान किया गया, तो 36वां स्थान मिला है। टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करते हैं तो पहले स्थान पर सिंघुआ यूनिवर्सिटी है, दूसरे स्थान पर पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है चाइना में है, और तीसरी यूनिवर्सिटी जो बन जाती है वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, तो तीनों यूनिवर्सिटी आप लोगों को यहाँ पर कवर करा दी गई हैं। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है हमारा, कोविड-19 के कारण अनिल सूरी का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो अनिल सूरी की बात आई है, तो अनिल सूरी जो हैं ये फिल्म निर्माता थे और इनका निधन हो गया है हाल ही में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नामित किया है? तो नीरज चोपड़ा को नामित किया गया, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों के लिए नीरज चोपड़ा को जो है नामित किया गया है। बात आई है इस क्वेश्चन की, तो हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। नीरज चोपड़ा कौन है? तो ये भारत के भाला फेंक खिलाड़ी हैं। ठीक है, जितने भी खिलाड़ी होते हैं वे कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं और वो किस खेल से जुड़े हुए हैं, और ठीक है तो उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जो है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं राजीव सिंह, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन से रिलेटेड और जो फैक्ट्स थे यानी डीएलएफ के बारे में आप लोगों को वो सभी क्वेश्चन पिछले जो है क्वेश्चन में कवर कराया गया है। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का दिया हुआ है, ब्रिटिश रूपर्ट हाइन का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो ब्रिटिश जो है ये रूपर्ट हाइन, ये ब्रिटेन के थे और ये फिल्म निर्माता और गीतकार यानी उपर्युक्त दोनों थे। ठीक है, तो आई होप की चीज़ें क्लियर हुएंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड दोस्तों। तो चलिए फिर अब आज के रिवीजन की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली वीडियो को आप लोग वॉच कीजिए, यहाँ से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और भी वीडियो जो पढ़ते हैं जीके जीएस से रिलेटेड उन्हें भी आप लोग वॉच करना ना भूलें। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन का रिवीजन फिर से कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो ब्रिजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशियन कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? तो यह इंडिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी भाषा दिवस यानी रशियन लैंग्वेज डे कब मनाया गया था? तो 6 जून को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की गई है, तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी की है, इस लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो काइली जेनर रही और इंडिया में अक्षय कुमार। ठीक है, कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला राज्य बना है? तो केरल राज्य बन गया है जो कि गरीबों को फ्री में इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस यानी आई कमिट पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो RK सिंह के द्वारा इस आई कमिट की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, दिया हुआ है यहाँ पर दिल्ली लैंड एंड इंफॉर्मेशन या फाइनेंस लिमिटेड यानी दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड DLF के अध्यक्ष पद के कौन सेवानिवृत्त हुए हैं? तो कुशल पाल सिंह को निवृत्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान की शुरुआत की है? तो HDFC बैंक के द्वारा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर वन यानी शहरी वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी रही है शीर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण अनिल सूरी का निधन हुआ है, यह कौन है? तो फिल्म निर्माता थे अनिल सूरी और निधन हो गया है इनका भी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित कर दिया है? तो नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है, एक एथलेटिक्स खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो राजीव सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ब्रिटिश रूपर्ट हाइन का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो रूपर्ट हाइन जो थे ये फिल्म निर्माता और गीतकार दोनों ही थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों को कवर करा दिया गया है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे करेंट अफेयर से और जितने भी स्टैटिक पॉइंट से। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में अब इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।